नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारे बीजीय व्यंजक दिए हुए हैं, इनके गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम पहले सवाल में बीजीय व्यंजक 3x3 इंटू वाई माइनस 243x इंटू वाई की घात 3 के गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे तथा दूसरे सवाल में बीजीय व्यंजक 18x2 इंटू ए की घात 2 माइनस 32 के गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, चलिए हम पहले सवाल को हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारे पहले सवाल में बीजीय व्यंजक 3x3 इंटू वाई माइनस 243x इंटू वाई की घात 3 के गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों पदों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उनको बाहर निकाल लेते हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंडों का तात्पर्य है जो समान गुणनखंड है उनको बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। तो विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि इन दोनों पदों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 3xy हैं, तो 3xy को बाहर निकाल लेते हैं। छोटे ब्रैकेट में जो शेष गुणनखंड बच जाते हैं उनको लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम पहले पद से जब 3xy को बाहर निकाल लेते हैं तो x की घात 2 शेष बच जाता है, तो यहाँ पर हम x की घात 2 लिख लेते हैं, माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम दूसरे पद की बात करते हैं। तो दूसरे पद से जब हम 3xy को बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ पर 81 y की घात 2 शेष बच जाता है। अगले स्टेप में 3xy को ऐसे लिखा रहने देते हैं तथा मंझला ब्रैकेट लगा देते हैं। अब हम x² को x की घात 2 के रूप में लिख लेते हैं, माइनस का चिन्ह लगाकर 81 y की घात 2 को 9 y की घात 2 के रूप में लिख लेते हैं, मंझला ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों पद a² माइनस b² के रूप में दिख रहे हैं। तो विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि a² माइनस b² बराबर एक ब्रैकेट में a माइनस b इंटू दूसरे ब्रैकेट में a प्लस b होता है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर ये दोनों पद a² माइनस b² के रूप में दिख रहे हैं, अर्थात a के स्थान पर x है और b के स्थान पर 9y है। इनको हम दाएं पक्ष के रूप में रूपांतरित कर लेते हैं, अर्थात परिवर्तित कर लेते हैं या प्रसारित कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। 3xy को ऐसे उतार लेते हैं, मंझला ब्रैकेट लगाकर इन दोनों पदों को इस रूप में प्रसारित कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम छोटे ब्रैकेट में a के स्थान पर x लिख लेते हैं, माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, b के स्थान पर 9y लिख लेते हैं। इसी तरह दूसरे ब्रैकेट में a के स्थान पर x लिखकर प्लस का चिन्ह लगाकर b के स्थान पर 9y लिख लेते हैं, ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। इसके बाद मंझला ब्रैकेट लगा देते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार 3x की घात 3 इंटू वाई माइनस 243x इंटू वाई की घात 3 के गुणनखंड यहाँ पर 3xy इंटू एक ब्रैकेट में x माइनस 9y व दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 9y प्राप्त हुए। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए। तो चलिए इसी तरह अब हम दूसरे बीजीय व्यंजक को हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारे दूसरे सवाल में बीजीय व्यंजक 18x की घात 2 इंटू ए की घात 2 माइनस 32 के गुणनखंड ज्ञात करना है, तो हम ज्ञात कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस बीजीय व्यंजक के गुणनखंड ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह लगा देते हैं और इन दोनों पदों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो हम देखते हैं कि इन दोनों पदों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, तो 2 को बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर शेष अर्थात पहले पद में शेष 9x की घात 2 ए की घात 2 शेष बच जाता है, माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। इसी तरह दूसरे पद में शेष 16 बच जाता है, तो 16 को लिख लेते हैं। अगले स्टेप में 2 को ऐसे उतार लेते हैं तथा मंझला ब्रैकेट लगाकर 9x की घात 2 ए की घात 2 को 3x ए की घात 2 के रूप में लिख लेते हैं और माइनस का चिन्ह लगाकर 16 को 4 की घात 2 के रूप में लिख लेते हैं। अब मंझले ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। अगले स्टेप में 2 को ऐसे लिख लेते हैं गुणे के रूप में, मंझला ब्रैकेट लगाकर। तो विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं कि ये दोनों पद a² माइनस b² के रूप में दिख रहे हैं, तो इनको हम एक ब्रैकेट में a माइनस b व दूसरे ब्रैकेट में a प्लस b के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम छोटे ब्रैकेट में 3xa माइनस 4 और दूसरे छोटे ब्रैकेट में 3xa प्लस 4 के रूप में लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार 18x की घात 2 इंटू ए की घात 2 माइनस 32 के यहाँ पर गुणनखंड
2 इंटू 3xa - 4 इंटू 3xa + 4 प्राप्त हुए। यही आंसर है।